फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं प्रारंभिक अवकलन पर। प्रारंभिक अवकलन के कौन से प्रश्नावली पर पहुंचे हैं? 17.7 प्रश्नावली पर पहुंचे हैं। प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस प्रश्नावली में हमें पढ़ना क्या है? प्रतिलोम फलनों का अवकल गुणांक पढ़ना है। तो उसके कुछ पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को हम पढ़ेंगे। क्या महत्वपूर्ण सूत्र है? चलिए देखते हैं। पहला क्या है? महत्वपूर्ण सूत्र कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे मान दिए रहेंगे जिसका हमें अवकलन करना है, तो उसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे। जैसे कि साइन इनवर्स यक्स का हमें अवकलन करना होगा, तो अवकलन करने के बाद हमें क्या लिखना है? साइन इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होता है? 1/√1 - x स्क्वायर। ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा है d/dx cos इनवर्स यक्स। इसका मतलब है cos इनवर्स यक्स का अवकलन क्या होगा? 1/√1 - x स्क्वायर। अब आप लोग बोल रहे हो अरे भाई ये तो सेम हो गया, ये कैसे हो गया? भाई सेम नहीं है। देखिए, अगर साइन रहेगा तो यहाँ प्लस है, cos रहेगा तो बस यहाँ पे माइनस कर देना है। बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। d/dx tan इनवर्स x क्या होगा? मतलब tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा? 1/1 + x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पर देखिए d/dx काट इनवर्स x क्या होगा? 1/1 + x स्क्वायर। अब आप फिर बोलेंगे कि भाई सेम हो गया, लेकिन भाई ये सेम नहीं है। यहाँ पर tan है तो यहाँ प्लस है, यहाँ पर काट है तो यहाँ पे माइनस है। समझे? आगे देखते हैं। सेक का दिया है कि सेक इनवर्स x का अवकलन करना होगा, तो क्या आएगा हमारा? ध्यान से देखेंगे। 1/x स्क्वायर -1 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखिए, cos इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 1/x स्क्वायर -1 आएगा। ठीक है, अंतर क्या रहेगा? यहाँ पे बस माइनस रहेगा, जैसे उन सब में था। ठीक है, एक को याद करेंगे, दूसरे को उसके आगे माइनस लगा देंगे। इसको याद करेंगे तो दूसरे वाले में इसके आगे माइनस लगा देंगे। सेक इनवर्स x को याद करेंगे तो cos इनवर्स x में बस माइनस लगा देंगे। ये है इसकी इम्पॉर्टेंट फार्मूला। अब एक हेडिंग और है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। एक सूत्र और देखते हैं हम। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। जैसे एक फलन दिया रहेगा और दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन बोलेगा। जैसे ये दिया है, इसके सापेक्ष हमें अवकलन करना है, तो जहाँ पर दिया रहेगा के सापेक्ष, ठीक है, जहाँ पर दिया रहेगा के सापेक्ष, उस वाले पद का अवकलन करके उसको हर में लिख देना है। बस यही स्टेप ध्यान दीजिए। के सापेक्ष जहाँ दिया रहेगा उसके पहले वाले पद में, उसके जस्ट बगल वाले पद में, जैसे यहाँ पर ये है, ठीक है, इसका अवकलन करना है इसके सापेक्ष, तो इसका अवकलन करके हम उसको हर में रख देंगे, इसका अवकलन करके उसको अंश में रख देंगे, दोनों का भाग दे देंगे, तो पहले के सापेक्ष एक फलन का दूसरे के सापेक्ष अवकलन आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्नावली को। अब चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। 17.7 प्रश्नावली है। पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि यक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, यक्स के सापेक्ष हमें क्या करना है? अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? y मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा नीचे करते हैं। सबसे पहले हम y मान लेंगे, साइन इनवर्स cos x। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे। अब हम इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स, अगर इस cos x को हम x मान ले अपने मन में, तो साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/√1 - x। देखिए आ रहा है, यहाँ देखिए, साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है? 1/√1 - x स्क्वायर। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ cos x रख देंगे बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1/√1 - x स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। ये हो गया। अभी तो हुआ ये साइन इनवर्स x का अवकलन, अब होगा इस x का अवकलन। और x के स्थान पे क्या है? cos x है। cos x का अवकलन कितना होता है? -sin x है। ठीक, इसका अवकलन हो गया। क्या बचा? x का अवकलन। x का अवकलन क्या होता है? 1 × 1 लिखते नहीं। ठीक, तो dy/dx बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, 1/√।
ध्यान से समझेंगे। 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या है माइनस साइन एक्स। आगे देखते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर, ये देखिए स्क्वायर है और ये अंडर रूट है, जब साइन स्क्वायर एक्स का अंडर रूट लेंगे तो साइन एक्स केवल बचेगा ना, तो 1 अपान साइन एक्स, ये हो गया गुणे माइनस साइन एक्स, ये साइन एक्स से कैंसिल हो गया, कितना बचा, dy बाई डी एक्स बराबर क्या बचा, 1 बचा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, खाली जगहों का इस्तेमाल करते हुए हमने यहाँ पर कर लिया। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये प्रश्न दिया है कास इनवर्स साइन एक्स, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको y मान लेते हैं, y बराबर कास इनवर्स साइन एक्स, ठीक। फिर इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर कास इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कास इनवर्स एक्स का अवकलन होगा -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, साइन एक्स, ठीक है। तो -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स है तो साइन एक्स का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, गुणे। अब इस साइन एक्स का भी अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स का भी अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा, 1 लिखते नहीं, ठीक। dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, -1 अपान अंडर रूट। अभी देखिए हमने बताया था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, ठीक। अगर हम यहाँ से कास स्क्वायर एक्स निकाल लें, कास स्क्वायर एक्स निकाले तो 1, ये जो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में है उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ये आएगा ना, ये आपका रफ वर्क है। कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, मतलब कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पे कास स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के स्थान पर क्या लिखेंगे, कास स्क्वायर एक्स गुणे कास एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर, माइनस रहने देते हैं, ये कास स्क्वायर एक्स का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा, केवल कास एक्स आएगा, और ऊपर कास एक्स है, ये है, ठीक है। तो इससे बर्बाद हो गए, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर माइनस बचा है ना, तो यहाँ पर भी -1 होगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये दिया है हमारा अगला क्वेश्चन, tan इनवर्स log x। देखिए भाई एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है 2023 का, सभी लोग अवकलन जो है कि आपका 25 नंबर का लगभग आता है, ठीक है। तो ध्यान से समझिए इसको, सबसे पहले क्या मानते हैं, y मान लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स log x, ये कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, हम अवकलन करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर। अच्छा ये बताइए tan इनवर्स, अगर इसको हम x मान लें तो ये बताइए tan इनवर्स x का फार्मूला क्या होता है, आ रहा है देखिए, tan इनवर्स x का फार्मूला होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पर log x है, पूरे की बात कर रहे हैं। tan इनवर्स के बाद जो पूरा आया है वो आपका x के रूप में कार्य कर रहा है, मतलब यहाँ पर x के स्थान पे क्या रखेंगे, log x रखेंगे, 1 अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स log x का क्या हो जाएगा, 1 अपान 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अभी ख़त्म नहीं हुआ अवकलन, क्योंकि हम जानते हैं कि अवकलन में प्रत्येक पद का अवकलन करते हैं। log x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, 1 अपान x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, गुणे 1 हो जाएगा, लिखते नहीं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया आपका, 1 अपान x, कोष्टक में मजला कोष्टक लगाते हैं, 1 प्लस log x का होल स्क्वायर बंद, ये आ गया आपका dy बाई डी एक्स। देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या दिया है। चौथा क्वेश्चन आपका केवल डराने के लिए दिया है, कुछ नहीं है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, y बराबर मान लेंगे, y बराबर क्या है, साइन e का पावर tan इनवर्स x, ठीक है। ये हमें क्या करना है, हल करना है। देखिए आप थोड़ा सा इमेजिन करना सीखिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने log x को अपने मन में x मान लिया, tan इनवर्स x का फार्मूला लगाया, बस x के जगह log x रखा, ठीक। वैसे आप इमेजिन करना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, साइन x का
आकलन करेंगे। साइन एक्स का कैसे समझा, इसको हमने यक्स मान लिया अपने मन में, नहीं तो वैसे तो हम लिख के भी मान सकते थे, तो बहुत लंबा आएगा। ठीक है, तो इस पूरे पद को हम क्या मानते हैं, यक्स अपने मन में। तो साइन यक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस यक्स। यक्स के स्थान पे क्या है हमारा, ई का पावर tan इनवर्स यक्स। बताइए इतनी बातें हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस यक्स का भी अवकलन करेंगे। यक्स क्या है हमारा, ई का पावर tan इनवर्स यक्स है। तो ई का पावर कुछ भी हो भाई साहब, वही उतार लेते हैं। तो ई का पावर tan इनवर्स यक्स का अवकलन ई का पावर tan इनवर्स यक्स गुणे। अब आगे चलते हैं, स्टेप बढ़ाते जाते। ई हो गया, अब क्या बचा है, tan इनवर्स यक्स बचा है, इसका अवकलन करते हैं। गुणे 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या बचा है, यक्स बचा, इसका अवकलन करते हैं तो गुणे 1 आता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कॉस है, कॉस ई का पावर tan इनवर्स यक्स, कोष्टक बंद, गुणे ई का पावर tan इनवर्स यक्स, नीचे क्या है आपका 1 प्लस यक्स स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत, बस स्टेप फॉलो कीजिए, ठीक है। नहीं तो अभी जो हम ये सब एक ही में कर दे रहे हैं, अभी बार बार डी बाई डी एक्स लिख करते हैं, तब उतना सही नहीं होता, ठीक है। तो अब आप प्रश्नावली के अंत में पहुँचे हैं, थोड़ा फास्टली वर्क कीजिए। ये देखिए 5वां क्वेश्चन दिया है, देखिए इतने में हो जाएगा। y बराबर सबसे पहले मान लेते हैं प्रश्नों को ही, साइन यम साइन इनवर्स यक्स, ये हमने y मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ये है साइन। अगर इस पूरे पद को यक्स माने तो क्या हो जाएगा, साइन यक्स। लेकिन साइन यक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस यक्स होता है। यक्स के स्थान पे क्या है, यम साइन इनवर्स यक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से समझेंगे, इस यक्स का अवकलन करेंगे, मीन्स यम साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे, जिसमें से यम अचर पद है बाहर निकाल लिया, ठीक। गुणे साइन इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे, क्या होता है, अभी हमने पीछे बताया था 1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर। फिर इस यक्स का भी अवकलन करेंगे, गुणे 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस एक स्टेप इसको और लिख लीजिए, dy बाई डी एक्स अच्छे तरीके से। यम जो है अचर पद है, आगे रहेगा, फिर कॉस, फिर यम साइन इनवर्स यक्स बटे √1 माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। ये है आपका छठवां क्वेश्चन, क्या दिया है, ई का पावर cos इनवर्स, उसके बाद √1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया गया है। सबसे पहले क्या करते हैं भाई साहब, y मान लेते हैं। y बराबर ई का पावर cos इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हमने y प्रश्न मान लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स। अच्छा हमें ये बताइए, ई है ये, अगर इस पूरे के पावर को अपने मन में यक्स मान लें तो ई का पावर यक्स कितना होता है, ई का पावर यक्स ही होता है, मतलब वही फिर उतार देंगे। यक्स के स्थान पे क्या है, कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कोई दिक्कत, गुणे। अब अगला स्टेप, अब बचा हमारा यक्स, मतलब ये पूरा पद जो हमने यक्स माना था, इसका अवकलन करना बाकी है। अब इसका अवकलन कैसे करेंगे, कास इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे। अगर अब इसको यक्स मान ले तो कास इनवर्स यक्स का अवकलन करेंगे। कास इनवर्स यक्स का अवकलन कितना होता है, -1/√1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये स्टेप आप समझ पा रहे हैं कि नहीं, बताइए। जैसे चलिए एक स्टेप और बढ़ा के लिख देते हैं आपके लिए, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्स इसको माना, फिर गुणे। अब क्या हो गया, ई का पावर का अवकलन हो गया, कास इनवर्स का अवकलन हो गया। अब बचा ये √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन, इसका अवकलन करेंगे तो 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये भी √ का भी अवकलन हो गया, 1 का अवकलन करेंगे 0 हट गया, कहानी खत्म। माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2x। बताइए, ई का पावर कास इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने देते हैं, गुणे, यहाँ पर माइनस है, इसको आगे ले जाते हैं, -1/√1 माइनस, इसका हमने स्क्वायर किया, मतलब कि क्या हुआ, यहाँ से √ गायब हुआ और इस माइनस का गुणा अंदर हुआ, तो 1 हो जाएगा, और इस माइनस का गुणा अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, गुणे 1 अपान, ध्यान से समझेंगे, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस तो, अच्छा एक माइनस यहाँ भी है, ध्यान से समझेंगे, एक माइनस यहाँ भी है, एक माइनस यहाँ भी है, तो ये प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर क्या है हमारा, यक्स बचा है, नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है। यहाँ पर क्या है,
ई का पावर cos इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुणे यक्स, ऊपर वाली बात हो रही है, नीचे यक्स स्क्वायर है और वो भी किस में है, अंडर रूट में है, तो क्या हो जाएगा, यक्स आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यक्स से यक्स कैंसिल हो गया। ठीक है, फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स से कितना आ गया, ई का पावर कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। चलते हैं 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, प्रैक्टिस तो मैथ में बनता ही है, ठीक है, बिना प्रैक्टिस का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले y मान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उसके बाद अवकलन कर देते हैं। यहाँ पर देखिए क्या है, डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझे, ये है आपका फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको हम सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। पहले और दूसरे का गुणन का फार्मूला लगाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, चलिए लिख देते हैं आपके लिए एक बार, नहीं तो हम लिखते नहीं, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। कोई दिक्कत नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर है यक्स गुणे कास इनवर्स यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लस कॉस इनवर्स यक्स को ऐसे रहने देते हैं इस वाले को, और इस यक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका -x बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स यक्स। ठीक, सिर्फ हमें एक ही बार अवकलन करना है, यहाँ पर दिया गया है एक ही बार अवकलन करना है, ये नहीं कि फिर इसका अवकलन कर देना ही भाई। ठीक है, 8वां देखते हैं। ये है हमारा 8वां क्वेश्चन। क्या कह रहा है, सबसे पहले y तो भाई साहब ये खुद ही दिया गया है। ठीक है, y हम मान लिए हैं पहले से ही, ठीक, जिससे कि एक स्टेप ना करना पड़े। फिर क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, इसको मानेंगे फर्स्ट, इसको मानेंगे सेकेंड। फर्स्ट फंक्शन इस बार डायरेक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स साइन इनवर्स बी एक्स का अवकलन करेंगे। अगर इस बी एक्स को हम एक्स मान ले तो साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर बी एक्स है तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे मतलब कि ई पावर फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन है। ठीक है, सेकेंड फंक्शन में हमने साइन इनवर्स एक्स का अवकलन किया, अब हम एक्स का भी अवकलन करेंगे, मीन्स बी एक्स का अवकलन करेंगे तो बी आएगा, कोई दिक्कत, क्योंकि एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। ठीक, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन उतारते हैं, साइन इनवर्स बी एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन करते हैं, ई पावर एक्स का अवकलन ई पावर एक्स ही होता है, लेकिन फिर ए पावर एक्स का भी अवकलन करेंगे तो ए आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, बी ई का पावर ए एक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए ई का पावर ए एक्स साइन इनवर्स बी एक्स, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत। आप चाहें तो इसमें से ई पावर ए एक्स को कॉमन भी ले सकते हैं। ठीक, देखिए ये दिया है हमारा 9वां क्वेश्चन। इम्पॉर्टेंट का टैग लगा दीजिए पहले, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस 1 को गायब करना होगा, अंडर रूट में 1 को गायब करना होगा। उसके लिए कास का ऐसा फार्मूला लगाना होगा जिससे कि 1 गायब हो जाए। ठीक, चलिए सबसे पहले एक बार प्रश्न को उतारते हैं। y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस यक्स बटे 1 प्लस कॉस यक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, अवकलन करना है। लेकिन एक सेकेंड आप रुक जाइए, अभी अवकलन नहीं करेंगे, अभी इसको और सरल करेंगे ना। तो tan इनवर्स अंडर रूट 1, अब ध्यान से समझेंगे, कास एक्स का ऐसा कौन सा फार्मूला लगा दें जिससे कि हमारा ये 1 प्लस में है, एक 1 और आए, वो भी माइनस में आए। ठीक है, ऐसा कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पर देखिए कास एक्स का ऐसा कौन सा फार्मूला है, यहाँ पर 1 जो है प्लस में है, इसके बाद माइनस है, मतलब माइनस का अंदर गुणा होगा, माइनस का इसमें गुणा होगा, इसमें गुणा होगा, अरे माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का इसमें गुणा होगा, हाँ ये तो ठीक रहेगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। ठीक, तो मतलब ये वाला फार्मूला लगाएंगे हमारा, तब 1 कैंसिल होगा। समझ पा रहे हैं। यहाँ पर कास एक्स के स्थान पे क्या लिखेंगे, ये माइनस पहले से है, कास एक्स के स्थान पे कास एक्स का कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 1 माइनस
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 वाला फार्मूला लगाएंगे बटे 1 प्लस, अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। आगे देखते हैं y बराबर tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस माइनस का अंदर गुड़ा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटे 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक, हमारा मेन उद्देश्य क्या था, हमारा मेन उद्देश्य था 1 को हटाना, 1 को कैंसिल करना। ठीक है, तो क्या देखते हैं 1 कैंसिल हो गया, अंडर रूट ये 1 से 1 ऊपर कैंसिल हो गया, 1 से 1 नीचे कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस था। इसके कैंसिल होने के बाद 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक, फिर उसके बाद tan इनवर्स, अब देखिए स्क्वायर है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा, tan एक्स बाई 2 आएगा। उसके बाद tan इनवर्स और tan आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा हमारा y बराबर x अपान 2। अब बस इसी का अवकलन करना है बताइए, इतना सब सॉल्व करने के बाद इतना छोटा आया, अब इसका अवकलन करना है, उसका नहीं करना था। आप उसको करने लगते तो बहुत बड़ा आता। ठीक है, अब क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स कर देंगे, x का अवकलन 1 होता है तो क्या बचा 1 अपान 2 क्योंकि अचर पद है। ठीक, देखते हैं 10वां। अब देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन दिया गया है y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न लिख लेते हैं, y बराबर tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले मानेंगे हम, माना x बराबर क्या हो जाएगा tan थीटा, और जहाँ पर हमें आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पर थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x लिख लेंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, अभी अवकलन नहीं करेंगे, अभी थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर tan का कौन सा मान 1 होता है, tan पाई बाई 4 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं tan पाई बाई 4 का मान 1 हम लिख सकते हैं, मीन्स 1 के स्थान पे tan पाई बाई 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, y बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ जहाँ जहाँ 1 है वहाँ tan पाई बाई 4 रखेंगे, और जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे, tan थीटा बटे, यहाँ पर भी नीचे भी 1 माइनस, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, केवल x दिया है मतलब x के स्थान पे हम tan थीटा लिखेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दे कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 का मान क्या रख देंगे, tan पाई बाई 4। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जैसे कि हमारा सूत्र बन जाए। ठीक है, और x के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, tan थीटा। अब देखिए सूत्र बन गया है, y बराबर tan इनवर्स, ये कौन सा सूत्र है, ये है आपका tan, देख सकें, ये है आपका tan पाई बाई 4 माइनस थीटा, मतलब tan a माइनस बी का फार्मूला है। ठीक है, tan a माइनस बी का फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऊपर हमारा प्लस है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, यहाँ पर भी हमारा प्लस होगा, मतलब कि tan a प्लस बी का, तो यहाँ पर tan इनवर्स tan गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, y बराबर पाई बाई 4 प्लस थीटा बचेगा। एक चीज़ बताइए, थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x। अब जाके केवल इसका अवकलन कर देना है, मीन्स dy बाई डी एक्स से निकाल लेना है बस, और कुछ नहीं करना है। पाई बाई 4 अचर पद है, इसका अवकलन करेंगे 0 आएगा, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा आंसर। देखिए 10वां का दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा है क्योंकि इसको ज़्यादातर लोग नहीं लगा पाते हैं, इसमें थोड़ी सी टेक्निक अपनानी पड़ती है, थोड़ा खुद से कुछ बनाना पड़ता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रश्न उतार लेते हैं, y बराबर क्या है हमारा, tan इनवर्स 4x बटे 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x बटे 3 माइनस 2x, ये दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, हमें सिस्टम बनाना होगा। ओह मतलब कि थोड़ा सा अपने हिसाब से ऐसा, इसमें ऐसा कुछ सेट करना होगा, इसमें ऐसा कुछ सेट करना होगा जिससे कि हमारा tan इनवर्स का फार्मूला बन जाए। ठीक है, tan का फार्मूला बन जाए। ठीक, तो क्या करते हैं, ध्यान से समझेंगे, देखिए ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर 4x है, ठीक, और यहाँ पर 1 प्लस 5x का होल स्क्वायर है, तो इसको 4x को हम लिख सकते हैं 5x माइनस x, कोई दिक्कत, क्योंकि 5 में से x घटाओगे तभी 4x आएगा। 1 प्लस इस 5x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5x इंटू x, कोई दिक्कत
नहीं है। अब देखिए ये हमारा सूत्र बन रहा है a माइनस बी बटे 1 प्लस ए बी, या तो ऐसे समझ लीजिए x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है, जहाँ x ये है y ये है, ये पूरा पद, ठीक, प्लस। वैसे इसमें करना पड़ेगा, लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ऊपर भी x है नीचे भी x है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें से तीन को कॉमन लेंगे ना, 3 इसमें से कॉमन लेंगे, x को रहने दीजिए, 3 को कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लिए, क्या बचा यहाँ पे, कॉमन लेने का मतलब भाग देना। जब हम 3 कॉमन लिए तो यहाँ पर से ऊपर से 2/3 बचा, और यहाँ पर से 3 कॉमन हो गया, x बचा बटे, यहाँ नीचे से 3 कॉमन हुआ, क्या बचा 1 माइनस, यहाँ से 3 कॉमन हुआ मतलब 3 का भाग हुआ, तो 2/3 x, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे, ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई किसका फार्मूला होता है भाई, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ये तो प्लस का फार्मूला बगैर लिखे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। अगर यहाँ पर माइनस हो तो ऊपर माइनस रहेगा नीचे प्लस, अगर यहाँ पर प्लस हो तो ऊपर प्लस रहेगा नीचे माइनस, ठीक। यहाँ पर क्या है, बीच में माइनस है, तो किसका फार्मूला है ये, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फार्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस इसमें क्या होगा, इसमें भी वही है, ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, tan इनवर्स x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर बीच में प्लस है तो ऊपर प्लस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ये देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो y बराबर क्या हो गया हमारा, tan इनवर्स 5x बचा, प्लस क्या बचा, tan इनवर्स 2/3 बचा, ठीक। क्या करते हैं, इसका हम अवकलन करते हैं, dy/dx से निकालते हैं। dy/dx कैसे निकलेगा, tan इनवर्स 5x है, अगर इस 5x को हम अपने मन में x मान लें तो tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है भाई साहब, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर x के स्थान पे 5x है तो 5x लिखेंगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 5x का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए इस x का भी अवकलन करेंगे जो हमने माना था, तो 5x का अवकलन होगा, x बराबर 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 प्लस, ये तो अचर पद है, ठीक है, इसमें x उसकी वैल्यू दी ही नहीं गई है, x के सापेक्ष कहाँ से अवकलन होगा, 0। तो dy/dx फाइनली क्या आ गया हमारा, 5/1 प्लस 5×5 एक्स स्क्वायर, ये आ गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा मतलब अपना बनाते नहीं तो इस प्रकार से नहीं आता, ठीक। देखते हैं अगला, 11वें का पहला दिया है, ध्यान से समझेंगे, ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से अरे भाई घंटी बज अभी छुट्टी नहीं हुई है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रश्न उतार लेंगे, y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। वो क्या है ना कि पास में एक मंदिर है तो उसमें सुबह सुबह घंटी बजती है, तो ये हमारा प्रश्न हो गया, उसको छोड़िए, ये हमारा प्रश्न हो गया। हमें क्या सिद्ध करना है, साइन इनवर्स x लाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अवकलन कर देंगे dy/dx, इसमें अब पहले इसका अवकलन करेंगे फिर इस दूसरे वाले पद का अवकलन करेंगे, क्यों, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। पहले इसका अवकलन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, दोनों का अवकलन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन में से दूसरे का अवकलन मीन्स साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। फिर प्लस, क्योंकि गुणन का सूत्र लग रहा है तो बीच में प्लस, फिर सेकेंड फंक्शन उतारते हैं साइन इनवर्स x, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, x का अवकलन करेंगे 1 आएगा प्लस, ये वाला प्लस, √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो √x का अवकलन 1/2 √x होता है, वैसे ही √1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा गुणे, फिर अंडर रूट का तो हो गया, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, 1 का अवकलन करेंगे 0, कहानी खत्म, माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा। कोई दिक्कत, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ठीक। क्या बचा हमारा dy/dx बराबर,
यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा, और क्या बचा, साइन इनवर्स यक्स, और यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, यक्स भी बचा है, यक्स बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कुछ लोग हैं बर्बाद होने वाले, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये एक दूसरे से ख़त्म कहानी हो गए, तो साइन इनवर्स यक्स बचा। ठीक, ये आ गया आपका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पर y बराबर यक्स tan इनवर्स x बाई वाई दिया है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना। अब आप सोच रहे होंगे वाह कितना आसान सा है, बहुत प्यारा सा दिया है, आराम से लगा लेंगे। भाई साहब अभी आगे देखिए क्या होता है। ये y बराबर ये है, तो हम एक बार प्रश्न फिर लिख लेते हैं। y बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स अपान वाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से समझें क्या करना है, अवकलन डी वाई बाई डी एक्स, इसको मानते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन। ठीक, तो फर्स्ट फंक्शन यक्स, इसमें डी बाई डी एक्स लिखेंगे क्योंकि थोड़ा सा समझना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन मतलब tan इनवर्स यक्स बाई वाई, प्लस सेकेंड फंक्शन मीन्स tan इनवर्स यक्स बाई वाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक चीज़ और कोप्चे में देख लीजिए आप, यहाँ पर प्रश्न क्या है, y बराबर यक्स tan इनवर्स यक्स अपान वाई है ना, तो अगर इस यक्स का पक्षांतर इधर कर दें, मतलब कि y बटे यक्स के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स यक्स अपान वाई। यक्स को इधर ले गया है प्रश्न में, और इसी यक्स को हम इधर ले आए हैं बनाने के लिए। tan इनवर्स यक्स अपान वाई के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, इसके स्थान पे इतना लिख सकते हैं, जहाँ पर जैसी ज़रूरत होगी हम देखेंगे। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन गुणे tan इनवर्स, ये पूरा जो यक्स बटे वाई है ना, ये पूरा ये आपका यक्स का काम कर रहा है। तो tan इनवर्स यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपान 1 प्लस यक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर यक्स नहीं है, वाई यक्स अपान वाई है, तो यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुणे हमने क्या किया, tan इनवर्स यक्स का अवकलन कर दिया। अब क्या करेंगे, केवल और केवल यक्स का अवकलन करेंगे, मतलब कि यक्स अपान वाई का अवकलन करेंगे। यक्स अपान वाई क्या है, अंश और हर के रूप में है। कैसे होगा, सबसे पहले हर लिखते हैं, गुणे अंश का अवकलन करते हैं, यक्स का अवकलन करेंगे 1 आएगा, फिर माइनस अंश को लिखते हैं, ठीक, फिर हर का अवकलन करेंगे, y का अवकलन करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, बटे क्या होता है, हर हर महादेव होता है, मीन्स वाई स्क्वायर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स यक्स अपान वाई हमें यहाँ पर लिखना है, लेकिन हम लिख क्या रहे हैं, इसके स्थान पे इसको लिख देंगे। बस यही टेक्निक जो नहीं अपनाए वो इसमें जूझता चला जाएगा। ठीक है, बस इसके स्थान पे हमें क्या करना है, इसको लिख देना है। आगे यक्स का अवकलन कितना होता है भाई साहब, 1 होता है, गुणे 1, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, अब पूरा स्टेप ध्यान से समझेंगे, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। यक्स ऊपर बचा है, नीचे वाई स्क्वायर का अवकलन लेंगे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर बचेगा, वाई स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर ध्यान से समझेंगे, अब गुणे है, ठीक है, कोष्टक के इस वाई स्क्वायर को हम बाहर निकाल लेते हैं, नहीं 1 अपान वाई स्क्वायर, कोष्टक में क्या है हमारा, वाई है, माइनस क्या है, यक्स डी वाई बाई डी एक्स है, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब ध्यान से समझेंगे, प्लस वाई अपान यक्स यहाँ पर बचा हुआ है। अब इस वाई स्क्वायर का इसके साथ अलग अलग बटे कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले देखिए वाई स्क्वायर से हमारा क्या कट गया, वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया ना, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और कुछ कटा है, ध्यान से देखेंगे। ओह बहुत बड़ी गलती हो गई, यहाँ पर देखिए कैंसिल नहीं होगा भाई साहब, ये वाई स्क्वायर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस है। ठीक, ये यहाँ पर गलती मत कीजिए प्लीज़, हाँ ये बचे रहिए आप यहाँ से, बहुत भयंकर है, ध्यान से देखेंगे कैलकुलेशन इसका। यक्स वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहने देते हैं। अब इस 1 अपान वाई स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 1 अपान वाई स्क्वायर का अंदर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, गुणे वाई बटे क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, फिर माइनस यक्स डी वाई बाई डी एक्स बटे वाई स्क्वायर हो जाएगा कोष्टक के अंदर, और यहाँ पर y बाई एक्स पहले से है, ये y से y एक कैंसिल हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर, अब इसका हम गुणा अंदर करेंगे,
यक्स वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का गुणा इसमें 1/y में, यहाँ पर केवल 1/y बचा है तो इसमें करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, यक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे 1/y, ये हो गया। फिर बीच में क्या है, माइनस है, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे, यक्स वाई स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गुणे यक्स बटे वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ये हो गया। फिर क्या है, प्लस वाई बटा यक्स है, कोई दिक्कत। यहाँ वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स वाई बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या बच, डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे क्या बच गया, वाई बटा एक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, ये इस पूरे पद को उधर ले जाते हैं, यहाँ पर माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये क्या है हमारा, एक्स वाई बटे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर है प्लस वाई बटा एक्स, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कामन लेंगे। ठीक है, क्या बचेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर, वो एक्स है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नीचे बराबर। ध्यान से समझेंगे, इसका हम एलसीएम लेने जा रहे हैं, इसका एलसीएम लेंगे, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा आपस में, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे हमारा क्या है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं अगले स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स में, ध्यान से देखते चलिए, आने वाला है। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर रहने देते हैं बटे, उसके नीचे एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर उसको भी रहने देते हैं होल बटे, इसको हम नीचे लाएंगे और इसका इसी समय एलसीएम ले लेंगे, मीन्स इसका गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बटे 1 है, 1 का गुणा इसमें हो जाएगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, इनका गुणा आपस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हर से हर कैंसिल हो गया, इसका गुणा ऊपर इसका गुणा नीचे, मतलब ये ऊपर आएगा ये नीचे। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर, यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, इस वाई का अंदर गुणा करते हैं प्लस, अगर एक काम करें कि यहीं से हम वाई कामन ले लें, यहीं से ऊपर से हम वाई कामन ले लें तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और क्या बचेगा हमारा, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और नीचे देखिए वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ऊपर वाले का गुणा ऊपर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ, जब अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ करेंगे तो यहाँ पर एक्स भी बचा है, इसका गुणा इसके साथ रहेगा। ठीक, अब ये वाला पूरा पद खत्म, कहाँ कैसे ख़त्म, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर तीनों प्लस में है, तीनों ख़त्म। क्या आ गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई बटा एक्स। बहुत शानदार, बहुत भयंकर कैलकुलेशन है, बहुत आराम से करेंगे आप, देख लीजिए। चलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए